अथाह गड्ढे में बाज औकात पूरा खानदान इकट्ठा सजा पाता है। एक मामला है जिसमें एक बेटी संजीदगी से खुदा के खिलाफ खड़ी हो गई और उसके माँ बाप और भाई भी उसके साथ मिल गए। ये एक खानदान की सच्ची कहानी है जो इस चर्च में अपनी ईमानी जिंदगी मुरतब किया करता था। क्योंकि बेटी चर्च में एक अहम लीडर थी, उसके खानदान के अफराद ने भी सोचा कि वो एक अच्छी मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हकीकी सूरत हाल फर्क थी। उन्होंने खुदा के लिए भी कुछ काम किए, ताहम बेटी चर्च में एक अहम लीडर थी और वो अपनी बेटी के इख्तियार के साथ दूसरे लोगों के लिए भी बहुत सी मुश्किलात खड़ी करते थे। क्योंकि उन्होंने अपने दिलों का खतना नहीं किया था, उनका गुस्सा और लालच उनकी बदी की शक्ल में बाहर आ गया। अगरचे आप खुदा पर ईमान रखते हैं, अगर आप अपने दिल का खतना नहीं करते तो आप बेईमानों जैसे अमाल दिखा सकते हैं जो बदकार हैं और जो बिल्कुल खुदा को नहीं जानते। आखिर खानदान के बद आमाल की वजह से उनको सजा मिल गई। बाप सख्त बीमार हो गया और मौत की दहलीज पर जा पहुंचा। सिर्फ उस वक्त खानदान के लोगों ने आंसुओं के साथ तौबा की और अपने बाप की तंदुरुस्ती के लिए खुदा के साथ चिपक गए। खुदा ने उनके पास्टर की शफात के साथ उनकी तौबा को कबूल किया और उनके बाप की जान बख्शी कर दी। फिर खुदा ने मुझे कुछ गैर मुतवक्के चीज से आगाह किया। ये ऐसा था कि अगर खुदा उसी वक्त उसकी रूह को बुला लेता तो बाप सिर्फ शर्मसार निजात ही हासिल कर सकता था, लेकिन अगर उसकी जिंदगी बढ़ जाती है तो वो निजात पाने के काबिल भी नहीं होगा। और जल्द ही, जैसा कि खुदा ने फरमाया, कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोचने लगा बेहतर था कि जब वो बीमार था तो उसी वक्त मर ही जाता। बेटी जो चर्च की एक अहम लीडर थी, उसने कसरत से शैतान के काम हासिल किए थे और चर्च को धोखा दिया था। फिर उसके खानदान के तमाम लोग उसके साथ ही चर्च को छोड़ गए। उन्होंने सिर्फ छोड़ा ही नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की तौहीन करने से नाकाबिले मुआफी गुनाह भी किए। उसके कुछ देर बाद उस खानदान का बाप, जिसकी जिंदगी खुदा के फजल से तवील हुई थी, आखिर मर गया। अगर वो पहले मर जाता कि जब वो थोड़ा सा ईमान रखता था तो वो कम से कम शर्मसार निजात तो पा सकता था, लेकिन खुदा के फजल से दोबारा जिंदगी पाने के बाद उसने अपना बाकी ईमान भी खो दिया और जहन्नुम की गहराई में जा पड़ा। उसके खानदान के अफराद भी अपने गुनाहों के सबब से अथाह गड्ढे में गिरेंगे। माँ और भाई की रूहें भी खानदान के बाप के साथ वही सजा पाएंगी। वो किस किस्म की सजा पाएंगे? वो ऐसी जगह सजाएं पा रहे हैं जहां एक चट्टान है जो इतनी ऊंची है कि उसकी चोटी भी देखी नहीं जा सकती। गदली जगह में जो खून की बू से भरी पड़ी है, मातमी आवाजों की बाज़गश्त गूंजती है जैसे बदरूहें रो रही हों और तेज चीखों पुकार करती हैं। ऊंची चट्टान के दरमियान में 3 रूहें हैं जो 3 धब्बों की तरह दिखाई देती हैं। फिलवकू वो अमूदी चट्टान पर चढ़ रहे हैं। वो नंगे हाथों और पांवों से सख्त चट्टान पर चढ़ते हैं। उनके हाथों और पांव और घुटनों की खाल छिली हुई है और उसमें से खून बहता है जैसे उनको रेगमाल से बहुत ज्यादा रगड़ा गया हो। और फिर भी वो चट्टान पर चढ़ना जारी रखते हैं क्योंकि उनकी पुश्त पर जहन्नुम के दारोगे उड़ रहे हैं। वो जहन्नुम के दारोगे की बाबत बहुत परेशान है क्योंकि वो उनकी तरफ अपना हाथ उठा रहा है। ये इसलिए है कि जब दारोगा अपने हाथ उठाता है, चट्टान पर हशरात जैसे कुछ कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं। फुआर से बाहर उड़ने वाले पानी के छोटे कतरों की तरह बेशुमार हशरात ढांप कर जमीन को पूरी तरह स्याह कर देते हैं। ये हशरात अपने दांत निकाले हुए 3 रूहों का ताक़ुब शुरू कर देते हैं। वो बहुत जल्दी से चट्टान के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन अथाह गड्ढे में सिर्फ सैकड़ों काकरोच ही नहीं बल्कि बेशुमार हशरात अपनी शिकार रूहों का ताक़ुब हमेशा करते ही रहते हैं। चट्टान के ऊपर वो जाने उन हशरात को देखकर निहायत डर जाएंगी और चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी। वो जिस कदर मुमकिन हो हशरात से दूर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो दौड़ने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं
کہ وہ تیزی سے اوپر چڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو بھی رونتے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹا دوسری دو روحوں کو روند ڈالے جو اس کے ماں باپ تھے، یا سابقہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو روند ڈالیں، وہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے اور لڑتے ہیں، اور وہ اپنی بدی کو چھوڑے ہوئے چٹان پر چڑھتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ حشرات کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ جب حشرات اپنے شکار تک پہنچتے ہیں، وہ ان کے سارے بدن، ہاتھوں، سر اور جسم کے تمام حصوں کو کترنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لمحے پر کیونکہ وہ چٹان سے گرنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ ان حشرات کو اپنے جسم سے جھٹک بھی نہیں سکتے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ حشرات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے بدنوں کو کتریں۔ وہ حشرات سے ڈسے جانے کی درد سے چلاتے ہیں، اپنے جسموں کو گھماتے ہیں اور مزید بدی باہر نکالتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے اور اپنے فائدے کے لیے ایک دوسرے کو روندتے ہیں تو ان کے ارد گرد جہنم کے داروغے ان کی بدصورت بدکاریوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں،